गुर प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी। श्री गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं कि गुरु के मिलने के क्या फायदे हैं और गुरु क्या देता है। जब हम गुरु के दर्शन करते हैं तो हमारा हृदय शीतल होता है और हमारे पाप नाश हो जाते हैं। वह अपने सत्संग के जरिए चोरी, ठगी, शराब, कबाब की आदतों को छुड़वाता है। वह कहता है कि आप प्रेम और प्यार के साथ नाम जपो, फिर नाम जपवाकर परमेश्वर के साथ मिलाप करा देता है। वह कहता है कि मालिक तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो आओ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। यह गुरु के मिलने का पहला फायदा है। अब जो प्रेम के साथ दर्शन करते हैं उनके पाप नाश हो जाते हैं। मगर गुरु चाहे कितने ही पहुँचे हुए हों, उनके अपने रिश्तेदारों को उन पर यकीन ही नहीं आता, और जब तक यकीन नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं बनता। कहते हैं मेरा सतगुरु पिता है, जिसके दर्शन करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। देखो कितना प्रेम और प्यार है। फिर कहते हैं कि गुरु रामदास जी के दर्शन करने से सारे पाप नाश हो गए और उन्होंने मुझे परमात्मा से मिला दिया। पिता को परमात्मा समझना बड़ी ऊंची बात है। आप फरमाते हैं कि कुल ब्रह्मांड यानी सारी दुनिया दुखी है। अब सवाल पैदा हुआ कि सुख कहाँ मिले, तो गुरु साहिब जवाब देते हैं कि सुख गुरु और परमेश्वर के मिलाप से मिलता है। गुरु के जरिए परमेश्वर मिलता है और परमेश्वर के जरिए मुक्ति प्राप्त होती है। फिर कहते हैं कि हम गुरु को परमेश्वर रूप समझते हैं। परमेश्वर को तो जब देखेंगे तब ही देखेंगे, मगर गुरु को तो प्रत्यक्ष देखते हैं। फिर इसी गुरु के स्वरूप में परमेश्वर को मौजूद समझना है। लेकिन संत जब भी इस देह में बैठे होते हैं तो यह नहीं कहते कि हम संत हैं। अब कहते हैं कि गुरु क्या बताता है, क्या उपदेश देता है। फिर आप ही जवाब देते हैं कि वह कहता है पहले तुम 9 द्वारों को छोड़ दो, ताकि तुम्हारा स्थूल शरीर से नाता टूट जाए। इसके बाद जब तुम सूरज, चंद्रमा और तारामंडल को पार करोगे तो आगे सतगुरु सूक्ष्म शरीर में खड़ा है। सेवा कई किस्म की होती है। कोई तन की सेवा करता है, कोई धन की सेवा करता है, लेकिन जो असली सेवा है वह और ही है। वह क्या है? अंदर गुरु को प्रकट करना। जब गुरु अंदर प्रकट हो जाए तो फिर जो भी सवाल करोगे वह जवाब देगा। अगर आपको एक चौकी बनवानी हो तो कितनी दिक्कत होती है। फिर घर में किसी न किसी चीज की जरूरत हमेशा रहती है। इसके विपरीत अगर आप बड़ाई को ही घर में ले आओ तो जितनी चौकियां चाहो बनवा लो और दूसरी चीजें भी बनवा लो। इसी तरह सबसे बड़ी सेवा यह है कि सतगुरु को अंदर प्रत्यक्ष कर लो।
उसके साथ बातें करो और उससे कह दो कि हमें अपने साथ ले चल। वह आपको लेकर अंदर चल पड़ेगा। फिर गुरु अपने लिए कुछ नहीं लेता, बल्कि जो कुछ आता है उसे वह साध संगत की सेवा में लगा देता है, पराये कामों में खर्च कर देता है। सत्संग में बहुत से ऐसे आदमी आते हैं जो कहते हैं कि हम मेहनत न करें, बिना मेहनत के मालिक अंदर आ जाए। यह कभी नहीं हो सकता। आपका काम आपको ही करना है। फिर ढील क्यों? पता नहीं फिर मनुष्य जन्म मिले या ना मिले। और फिर भजन दुनिया के कामों का नुकसान नहीं करता। दुकानदार दुकान पर बैठकर सिमरन करता है और औरत घर का कामकाज करती, रोटी पकाती हुई सिमरन कर सकती है। किसान हल चलाते हुए सिमरन कर सकता है, मतलब कि अपना अपना काम करते हुए भजन सिमरन कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि आदमी पखाने में बैठे हुए भी सिमरन कर सकता है, जब तक अंदर प्रेम न हो, कशिश न हो, तब तक अंदर पर्दा नहीं खुलता। जब भी पर्दा खुलता है, आपके प्रेम के द्वारा खुलता है। जब लड़का स्कूल में जाता है तो उस्ताद कहता है कि पहले तू बीए कर ले, फिर दुनिया के कामों में तवज्जो देना। इसी तरह सतगुरु कहता है कि तू पहले भजन कर, गुरु मुख बन, फिर दुनिया के और दूसरे काम भी कर लेना। इसकी आत्मा के ऊपर 3 शरीर हैं। पहले यह स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और उसके अंदर कारण शरीर। गुरु मुख बनने के लिए यह जरूरी है कि पहले तू भजन सिमरन करके स्थूल शरीर को उतार दे, फिर तुरिया पद में जाकर सूक्ष्म शरीर को उतार दे और फिर ब्रह्म में जाकर कारण शरीर को उतार दे। और इसके बाद पारब्रह्म में चल, वहां जाकर तेरा अपना प्रकाश पार सूरज का हो जाएगा। तू आत्मा है, परमात्मा की अंश है, मगर यहां पर्दों में ढकी हुई है। कहते हैं कि सतगुरु इसको संत मंत की तालीम देकर पार ब्रह्म में ले जाकर गुरु मुख बनाता है। अब सवाल पैदा हुआ कि गुरु क्या करता है? तो गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं कि जब इसकी मौत आती है तो वह आकर अपने साथ ले जाता है। जिसे नाम मिल चुका है, उसकी मौत के वक्त यमदूत नहीं आते, सतगुरु आएगा और अपने साथ ले जाएगा। ब्रह्मांड पलट जाए, लेकिन गुरु का वचन नहीं पलटता। बेशक गुरु ले जाएगा। मैंने हजारों केस देखे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी माताओं ने बच्चों को देखने की भी इच्छा जाहिर नहीं की। हिलवा का जिक्र है। एक स्त्री शरीर छोड़ने लगी तो उसके पुत्र कहने लगे कि हम किधर जाएंगे। कहती है कि तुम जहां मर्जी जाओ। जब मौत के वक्त गुरु सामने आ जाए तो और क्या चाहिए। इसके विपरीत जिन्हें नाम नहीं मिला, उनकी मौत के वक्त यमदूत आते हैं। यहाँ तक कि जब वे आते हैं तो कईयों का डर के मारे पखाना निकल जाता है। मगर जब नाम वाले की मौत होती है तो गुरु आता है
और कहता है कि चल, मैं तुझे अपने साथ ले जाता हूं। उसे उस वक्त इतनी खुशी होती है जितनी कि अपने ब्याह की भी नहीं होती। जहां नाम है वहां काम, क्रोध वगैरह कोई विरोधी ताकतें नहीं आ सकती। जिस तरह जहां बाज आ जाए वहां चिड़ियां वगैरह नहीं आती, अन्य पक्षी नहीं आते। सतगुरु के साथ हमारा यह नाता है। बाकी जो सुख दुख हम लिखा कर लाए हैं उन्हें हमें अवश्य भोगना है। हम पर मुकदमे भी आएंगे, बीमारियां भी आएंगी और कई तकलीफें आएंगी। सतगुरु का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। उसका ताल्लुक नाम के साथ है या हमारी आत्मा के साथ है। जब हम भजन करके दोनों आंखों के बीच तक शरीर को खाली करें, 10वीं गली खोलें, ऊपर ब्रह्म के देश में जाएं और फिर ब्रह्म से पार ब्रह्म के देश में पहुंचे तो वहां संतों की मंडलियां हैं। हर एक आदमी के अंदर करोड़ों देश, करोड़ों खंड ब्रह्मांड हैं। ईश्वर परमेश्वर हैं। सो पार ब्रह्म के देश में संतों के चरणों की धूली है। जब हम उसमें स्नान करेंगे तो हमारे जन्मों जन्मों के जितने पाप हैं सारे नाश हो जाएंगे। यह संत सतगुरु से मिलने का फायदा है। दुनिया में 2 हस्तियां ही परोपकारी और पूजा के काबिल हैं, एक संत और एक राम। इस तरह आग की एक चिंगारी करोड़ों मन लकड़ी को जला देती है, इसी तरह से नाम की थोड़ी सी कमाई भी करोड़ों पापों को जला देती है। वेद शास्त्रों, ग्रंथ पोथियों को पढ़ने से मुक्ति नहीं, मुक्ति नाम में है। कहते हैं जिस वक्त नाम की कमाई की अंदर पर्दा खुल गया, सारे पाप नाश हो गए। सारी दुनिया आंखों के बाहर बैठी हुई है, अंदर नहीं गई। जिस तरह कुत्ते बिल्ले पेट भरकर चले गए, वैसे ही यह चली गई। हमारा खाना पीना सोना मतलब कि सब कुछ पशुओं जैसा है। बाहर अज्ञान है। जब गुरु से नाम लेकर ऊपर चढ़े, ज्ञान हो गया, अज्ञान जाता रहा। इस तरह गुरु से मिलने का एक तो यह फायदा हुआ, दूसरे वह जो युक्ति देता है यानी नाम देता है, उसके जरिए सारे पाप नाश हो जाते हैं। श्री गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं कि गुरु करण कारण और समर्थ होता है, हम उसकी शरण लेते हैं। अब अगर कोई न पहचाने तो उसकी गलती है। छोटे बच्चों की किताबों में एक कहानी आती है। एक बार रूस का बादशाह पीटर जहाज़ों का काम सीखने के लिए मजदूरों में भर्ती होकर पोलैंड चला गया। वहां पर उसे बहुत सारे रूसी मिले जिनको उसने किसी जुर्म की सजा में देश निकाला दिया हुआ था। उन्होंने पूछा कि तू कहाँ से आया है? पीटर ने कहा कि मैं रूसी हूँ। फिर उसने उन लोगों से पूछा कि तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा कि हम भी रूसी हैं। पीटर ने कहा मैं भी रूसी हूँ और तुम भी रूस के रहने वाले हो, इकट्ठे काम करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा
जब बादशाह ने काम सीख लिया तो साथियों से कहने लगा कि चलो रूस चलें। उन्होंने कहा कि बादशाह ने हमें देश निकाला दे रखा है, हम नहीं जा सकते। पीटर बोला कि मैं बादशाह से बख्शवा दूंगा। उन्होंने कहा कि जैसे हम मजदूर हैं वैसे ही तू है, तुझ में और हम में फर्क क्या है? तू हमें किस तरह बख्शवा लेगा? कहता है कि तुम आ तो जाओ, मेरी बादशाह के साथ जान पहचान है, वह तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। मजदूर राजी हो गए। जब वहां पहुंचे तो क्या देखा कि वही शाही तख्त पर बैठा हुआ है। इसलिए संत इस देश में हमारे जैसे मनुष्य बनकर आते हैं और उपदेश करते हैं, लेकिन जब जब वे आते हैं हम उनके साथ अच्छा सलूक तो नहीं करते हैं। इसके विपरीत वे दुख भी सहते हैं और हमारा भला भी करते हैं। पिछले महात्माओं के साथ क्या क्या नहीं किया गया। शम्स तबरेज की खाल खींच ली, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, गुरु तेग बहादुर का दिल्ली के बाजार में शीश काट दिया, गुरु नानक साहिब से बोझे उठवाए। वे हमें इस मुसीबत से निकालने के लिए आते हैं, मगर हम उनके साथ यह सलूक करते हैं, यानी हमें उनकी हस्ती की खबर नहीं कि वे कौन हैं, कहाँ से आते हैं और क्या करने के लिए आते हैं। इसकी आत्मा बंधनों में कैद है। पहले सतूल शरीर का बंधन है, इसमें लेना देना, खाना पीना, काम क्रोध, लोभ मोह, अहंकार है। इस तरह सूक्ष्म शरीर में जाएं, वहां सूक्ष्म बंधन है। जब कारण में जाएं तो वहां कारण बंधन है। जब पार ब्रह्म में पहुंचोगे तो सारे बंधन दूर हो जाएंगे। हम करोड़ों युगों से 84 लाख योनियों के जेल खाने में पड़े हुए हैं, हमें अभी तक रिहाई नहीं मिली। कभी कीड़े, कभी पतंगे, कभी पक्षी, कभी पशु, कभी घास, कभी फूल। अगर राह मिली होती तो आज यहाँ क्यों बैठे होते? जो संत हैं वे आजाद होते हैं, वे सचखंड से आते हैं और आकर कहते हैं कि भाई आ तुझे अपने देश ले चलें। फिर वह घर भाग नहीं छुड़वाते, बल्कि वे बताते हैं कि जब से दुनिया बनी है तब से तुम्हारे अंदर शब्द हो रहा है, वह किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं, रब या परमात्मा का बनाया हुआ है। जिस तरह जीटी रोड सीधी सड़क है, जैसे कलकत्ता से चलें पेशावर पहुंच जाएं, इसी तरह अंदर शब्द की सीधी सड़क है। शब्द यहाँ दोनों आंखों के बीच से शुरू होकर सीधा सचखंड जाकर खत्म होता है। इसलिए तुम अपनी रूह को शब्द के साथ जोड़ दो, फिर देखो क्या होता है। ग्रंथ साहिब में जिस शब्द की महिमा है वह लिखने, पढ़ने, बोलने में आने वाला शब्द नहीं, गाने बजाने वाला नहीं। वह शब्द या कीर्तन अंदर हर वक्त जारी है, कभी बंद नहीं होता। आप सो जाएं, वह नहीं सोता। जब मौत आएगी तब बंद होगा। जब तक गुरु नहीं मिलता शब्द अंदर होते हुए भी सुनाई नहीं देता। फिर गुरु यह नहीं कहता कि अंदर अकेला जा,
बल्कि वह अंदर हर मंजिल पर साथ है। अंदर तो अंदर अगर यह भजन करे, गुरु के साथ प्रेम प्यार करे, तो वह बाहर भी हर वक्त साथ है। कलकत्ता जाओ सामने है, बम्बई जाओ सामने है, इंग्लैंड जाओ सामने है, मतलब कि हर जगह साथ है। जो महात्मा इतना उपकार करे फिर हम उसका हुक्म न माने, यानी भजन न करें, कमाई ना करें, तो बड़ा अफसोस है। हमारा हृदय मैला है। हम उन्हें मनुष्य समझते हैं, अपने जैसा आदमी समझते हैं। हर एक आदमी के अंदर अमृत बरस रहा है, बस इसकी दौलत है। जब तक कोई पूरा गुरु नहीं मिलता, इसकी दौलत लूटी जा रही है। उसको काम क्रोध और मन माया पी रहे हैं। जब गुरु की कृपा से आत्मा अंदर गई, शब्द को सुना, अमृत पिया, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निकल गए, शांति आ गई। गुरु यह दात देता है। वह बेटे बेटियां नहीं देता, तंदुरुस्ती बीमारी गरीबी अमीरी नहीं देता। जब से हम माँ के पेट से पैदा हुए हैं, तभी से दुख सुख जन्म मरण, जितने ग्रास खाने हैं, जितने घूंट पानी के पीने हैं, लिखवा कर लाए हैं। वे बढ़िया घट नहीं सकते। संत कहते हैं कि बीमारी तुम्हारे अंदर है, दवा भी तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपनी रूह को शब्द के साथ जोड़ोगे, शब्द में कशिश है, वह खींचेगी। शब्द कुल मालिक है। सारे खंड ब्रह्मांड शब्द ने बनाए हैं। जब उसकी लज्जत आएगी, जन्म मरण खत्म हो जाएगा। लेकिन यह दौलत गुरु के बगैर नहीं मिलती। कहते हैं कि यह जीव करोड़ों जन्मों से अंधा चला आ रहा है। ये जो हमारी आंखें हैं, वे अपने आप से रोशन नहीं हैं। ये या तो सूरज के आसरे देखती हैं, या चंद्रमा के, या सितारों के, या बिजली के, या लैंप के। जहां ये 5 चीजें नहीं, वहां ये काम नहीं कर सकती। ये फना है और फना चीजों को देखती है। जो असली आंख है वह इसके अंदर है। जब वह आंख खुलेगी तब यह सुजाखा होगा। अगर नहीं खुली तो यह अंधा आया और अंधा ही चला गया। यह अंधा भी है और बहरा भी है। बहरा इसलिए कि इसके अंदर वे प्यारी से प्यारी धुनें हैं, मगर यह नहीं सुनता। अंधा क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुल मालिक है, खंड ब्राह्मण हैं, मगर ये उन्हें नहीं देखता। उन धुनों को सुनने से प्रेम प्यार पैदा होता है। अब कहते हैं कि हमारा जन्मों जन्मों के पापों का डर मिट गया। किसकी कृपा से? सतगुरु की कृपा से। अब हमें जन्म मरण में आना ही नहीं। हमारा जन्म मरण का सिलसिला कट गया। किसके जरिए? नाम की कमाई के जरिए। अब कौन जन्म ले, कौन मरे, कौन आए, कौन जाए, कोई नहीं। यह पक्का भरोसा रखना चाहिए कि हमें फिर नहीं आना। बल्कि यह नहीं कि कमाई न करें और कहें कि नहीं आना। कहते हैं जो दवाई गुरु देता है, अगर उसे खाएं तो
जीते जी पर्दा खुल जाए, रूह खंडों ब्रह्मांडों पर चली जाए, मुक्त हो जाए, फिर धर्मराय क्या करे। रसायन उस धातु को कहते हैं जिसे अगर कलई में डाल दें तो वह चांदी हो जाती है, और तांबे में डाल दें तो वह सोना हो जाता है। मगर ये जो धातुएं हैं सब जड़ हैं, जैसे कि कलई भी जड़ है, चांदी भी जड़ है, तांबा भी जड़ है और सोना भी जड़ है। और जो रसायन है वह भी जड़ है। बाहर जितने रसायन हैं सब झूठे हैं। सच्चा रसायन कौन सा है? नाम। जब यह नाम की कमाई करके अंदर जाता है, वह नाम प्रकट हो जाता है। अंदर अमृत बरसने लगा है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं कि वह सच्चा रसायन है। अब मन और आत्मा नाम के रंग में रंग गए। हर एक आदमी के अंदर अमृत बरसता है, मगर यह इसकी बदनसीबी है कि यह अंदर जाकर अमृत नहीं पीता। अगर यह एक बार अंदर जाकर उस अमृत की लज्जत ले ले तो इसकी मुक्ति हो जाए। राधा स्वामी जी।